यूपी चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी करेगी लोक कल्याण संकल्प पत्र। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में जनता से चुनावी वादों की होगी घोषणा। संकल्प पत्र कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर समेत उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में वर्चुअल रैलियों को संबोधित करेंगे। यूपी की रामपुर, बदायूं और संभल में वर्चुअल रैली मतदाताओं को करेंगे संबोधित। राज्यसभा में आज प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति को धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे। बीजेपी ने सांसदों को जारी किया है व्हिप, राज्यसभा में मौजूद रहे सभी सांसद। सीएम योगी आज मुरादाबाद, अमरोहा, नोएडा का दौरा करेंगे, जनसभाओं को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्री रामानुजाचार्य जयंती समारोह को संबोधित करेंगे। शाम 6 बजे हैदराबाद के जीवा आश्रम में होगा कार्यक्रम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गोवा दौरे पर रहेंगे। मुरीदा, फोताडो और नेवलिम में करेंगे चुनाव प्रचार। मायावती आज पंजाब के नवांशहर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। दिल्ली में सुखबीर सिंह बादल और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर भी मौजूद रहेंगी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज मुरादाबाद का दौरा करेंगे, कार्यकर्ताओं से संवाद और बैठक करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आज पीलीभीत का दौरा करेंगे, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे समर्थन। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती आज गाजियाबाद और बुलंदशहर का दौरा करेंगी, मतदाताओं के साथ संवाद करेंगे, घर घर जाकर बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगेंगी वोट। लोकसभा में पीएम मोदी के प्रहार से बौखलाया विपक्ष। केजरीवाल ने ट्विटर पर किया वार तो सीएम योगी ने किया पलटवार, कहा केजरीवाल को झूठ बोलने में महारत हासिल। यूपी चुनाव पर बोली ममता बनर्जी, कहा मैं चाहती हूं यूपी में समाजवादी पार्टी की जीत हो, वाराणसी में जाकर शिव मंदिर में दिया जलाऊंगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा अखिलेश यूपी में ममता बनर्जी का समर्थन मांग रहे हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान किया था। अखिलेश जी के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने ममता जी आ रही हैं, वो अपने राज में उन लोगों को भी जेल में बंद कर देती हैं जो राम का नाम लेते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और ममता बनर्जी पर हमला, ममता यूपी के गुंडों को गुंडा कहती हैं, यूपी का अपमान करने वाले अखिलेश के साथी हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज मथुरा का दौरा करेंगी, कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप माथुर के लिए समर्थन मांगेंगी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज संभल का दौरा करेंगे, आज विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ सिराथू से समाजवादी पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार पल्लवी पटेल आज करेंगी नामांकन। यूपी चुनाव के पहले चरण के 58 सीटों के लिए मतदान के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। 10 फरवरी को होना है पहले चरण का मतदान। बलिया से बीजेपी उम्मीदवार दयाशंकर सिंह ने किया जीत का दावा, कहा बलिया की 7 सीटें जीतेगी बीजेपी। यूपी के अलीगढ़ में सीएम योगी के लिए मुस्लिम महिलाओं ने किया हवन, योगी आदित्यनाथ की जीत के लिए मांगी दुआ। यूपी की नोएडा में 3 करोड़ 70 लाख कैश जब्त, सेक्टर 44 में किराए के एक मकान से हुई बरामदगी, नोएडा पुलिस ने आयकर विभाग को मौके पर बुलाया। लुधियाना में कांग्रेस प्रत्याशी कमलजीत सिंह कड़वल के काफिले पर हमला हुआ, कड़वल के समर्थकों पर हथियार से लैस लोगों ने किया हमला, पथराव किया और गाड़ियां तोड़ी। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जमानत याचिका पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच करेगी सुनवाई। अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट मामले में आज आ सकता है फैसला, 1 घंटे के अंदर 21 धमाकों से दहला था शहर, 56 लोगों की हुई थी मौत। अभिभाषण में पीएम का कांग्रेस पर तीखा प्रहार, कांग्रेस अब टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन चुकी है, विभाजनकारी नीति कांग्रेस के डीएनए में, कांग्रेस ने अलगाववाद का बीज बोया। विभाजनकारी मानसिकता उनके डीएनए में घुस गई है और इसलिए ही आज कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। मेक इन इंडिया के बहाने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा मेक इन इंडिया से कांग्रेस को दर्द है, मेक इन इंडिया का मतलब भ्रष्टाचार और कमीशन बंद। क्योंकि मेक इन इंडिया का मतलब है कमीशन के रास्ते बंद, मेक इन इंडिया का मतलब है भ्रष्टाचार के रास्ते बंद।
लोकसभा में पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, कहा जनता से हमेशा दूर रही है कांग्रेस, कभी गरीबों को नहीं समझा, देश की जनता ने विपक्ष को अच्छी तरह पहचान लिया। कांग्रेस पर पीएम का निशाना, कहा 50 साल मौका मिला, ओडिशा में 24, त्रिपुरा में 34 और यूपी में 37 साल से कांग्रेस सदारत है, गोवा में 28 साल और तमिलनाडु में करीब 60 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं। पीएम ने कांग्रेस पर हमला करके अहंकारी होने का आरोप लगाया, कहा लगातार हारने के बाद भी खत्म नहीं हो रहा है कांग्रेस का अहंकार, कांग्रेस का इकोसिस्टम जिम्मेदार। इतना सारा पराजय होने के बावजूद भी न आपका अहंकार जाता है, न आपकी इकोसिस्टम आपके अहंकार को जाने देती है। कोरोना संकट में विपक्ष की भूमिका पर भी पीएम मोदी का कटाक्ष, कहा कोरोना काल में देश के सामर्थ्य पर सवाल उठाए, दलगत राजनीति की गई, अंध विरोध लोकतंत्र का अनादर हुआ। कोरोना एक वैश्विक महामारी है, लेकिन उसे भी दलगत राजनीति के लिए उपयोग में लाया जाए, क्या ये मानवता के लिए अच्छा है? पीएम ने कांग्रेस पर लगाया लॉकडाउन तोड़ने का आरोप, कहा कांग्रेस ने लोगों को लॉकडाउन तोड़ने के लिए भड़काया, मुंबई में बनाया अफरा तफरी का माहौल, दिल्ली सरकार ने भी मजदूरों को मुश्किल में झोंका। आपने हमारे श्रमिक भाइयों बहनों को अनेक परेशानियों में धकेल दिया। पीएम ने विपक्ष पर लगाया योग का मजाक उड़ाने का आरोप, कहा फिट इंडिया का विरोध क्यों किया, विपक्ष को नसीहत, मोदी का विरोध कीजिए, देश का नहीं। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको योग के लिए गर्व ना हो? आपने उसका भी मजाक उड़ाया, उसका भी विरोध किया। देश का नौजवान सशक्त हो, सामर्थ्यवान हो, आपको मोदी से विरोध हो सकता है। पीएम मोदी ने कहा कोरोना के बाद दुनिया बदल रही है, यह विश्व के लिए टर्निंग पॉइंट है, भारत को खुद को कम नहीं समझना चाहिए, हम नेतृत्व की भूमिका में मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। मुजफ्फरनगर में सीएम योगी का धुआंधार प्रचार, सपा पर बोला हमला, कहा इनका विकास कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल। उन्होंने एक विकास कराया है, वह कराया है कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल का। योगी का विरोधियों पर हमला, कहा दंगा रोकने वाली सरकार से गुंडे दंगाई परेशान है, इसलिए इनको बुरा लग रहा है, इनकी गर्मी शांत हो जाएगी। भाइयों बहनों, मैंने यही कहा था, मैंने कहा लगता है अभी पहली बार बिल से निकले हैं, कुछ गर्मी ज्यादा लग रही है, ये गर्मी भी 10 मार्च के बाद शांत करवा देंगे, फिर से शांत करवा देंगे। पीएम मोदी ने अखिलेश की सपा सरकार पर साधा निशाना, का 2017 से पहले यूपी में भी विकास की नदी का पानी रुका हुआ था। विकास की नदी का पानी ठहरा हुआ था। पीएम मोदी का यादव परिवार पर ताबड़तोड़ प्रहार, अखिलेश यादव को बनाया नकली समाजवादी बताया, कहा विकास का पानी नकली समाजवादियों में ठहरा हुआ था। नकली समाजवादियों के परिवार में उनके करीबियों में ठहरा हुआ था। पीएम ने सपा पर जनता के विकास को लूटने का आरोप लगाया, कहा अपनी प्यास बुझाते रहे, करीबियों की प्यास बुझाते रहे और अपनी तिजोरी की प्यास बुझाई। वो सिर्फ अपनी प्यास बुझाते रहे, अपने करीबियों की प्यास बुझाते रहे। दंगों के बहाने सीएम योगी का अखिलेश और राहुल पर तीखा हमला, का दंगों के वक्त 2 लड़के गायब थे, दंगा करवाने वाले और तमाशा देखने का आरोप लगाया। जब मुजफ्फरनगर का दंगा हो रहा था, कबाल का बवाल हो रहा था, तब ये 2 लड़कों की जोड़ी कहां चली गई थी? तब ये 2 लड़कों की जोड़ी गायब थी। एक लखनऊ से दंगा करवा रहा था और दूसरा दिल्ली से तमाशा देख रहा था। माफिया और दंगाइयों को सीएम योगी का सख्त संदेश, कहा नहीं बरती जाएगी नरमी, माफिया पर चलता रहेगा बुलडोजर, दंगाइयों के लगेंगे पोस्टर। कोई महिला बाजार नहीं जा सकती थी, कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था।
यूपी में माफिया राज के खात्मे पर सीएम योगी ने कहा, माफिया आज जान की भीख मांग रहे हैं। यूपी में 5 साल में सुशासन आया है, व्यापारी सुरक्षित हैं। हमारी सरकार विकास भी कराएगी, बेटियों को सुरक्षा भी देगी, व्यापारियों को सुरक्षा भी देगी और दंगाइयों को उनके किए की सजा भी दिलवाने का काम करेंगे। आज आप देखे होंगे वे दंगाई सब एक एक करके सब अपने अपने लोक की यात्रा में जा रहे हैं। पीएम मोदी ने एक बार फिर सबका साथ सबका विकास का मंत्र दिया। कहा, बीजेपी प्रदेश के हर व्यक्ति को अपना परिवार मानती है। प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को अपना परिवार मानती है। मोदी ने भाई भतीजावाद को लेकर साधा निशाना। कहा, बीजेपी की सरकार में भाई भतीजावाद और तुष्टीकरण की कोई जगह नहीं है। जाति पंथ क्षेत्र नहीं देखती बीजेपी। भाई भतीजावाद और तुष्टीकरण की कोई जगह नहीं है। पश्चिमी यूपी में संबोधन में पीएम मोदी ने गन्ना किसान का जिक्र किया। कहा, गन्ना किसानों को भुगतान और सिंचाई का पानी बराबरी से दिया जाता है। यूपी के किसानों में कभी कोई फर्क नहीं किया गया। सिंचाई का पानी मिलता है, वो सभी को बराबरी से मिलता है। यूपी चुनाव में विपक्षियों पर पीएम मोदी का हमला। कहा, जाति के नाम पर वोट मांगने वालों को सत्ता में आने के बाद बस अपना परिवार याद रहता है। सत्ता में आने पर इन्हें केवल उनके परिवार का स्वार्थ याद रहता है। सपा की एक और लिस्ट जारी है। समाजवादी पार्टी ने 24 उम्मीदवारों का नाम ऐलान किया है। गोरखपुर सीट से योगी के खिलाफ सुभावती शुक्ला को टिकट, बलिया से नारद राय को टिकट मिला है। पडरौना विधानसभा से सपा ने विक्रम यादव को दिया है टिकट। देवरिया की रुद्रपुर सीट से मंत्री जयप्रकाश निषाद के खिलाफ प्रदीप यादव को बनाया प्रत्याशी। अखिलेश यादव पर मुख्तार अब्बास नकवी का तीखा वार। कहा, 5 साल पहले अराजकता, अहंकार और भ्रष्टाचार का माहौल था, जिसे जनता दोबारा वापस नहीं आने देगी। 5 साल पहले अराजकता का माहौल था, उद्दंडता का माहौल था, कुशासन का माहौल था, करप्शन का माहौल था, उसको दोबारा वापस नहीं आने देगा। पीएम मोदी ने पश्चिमी यूपी की जनता को गिनाई विकास की सौगात। कहा, पश्चिमी यूपी में तेजी से काम हो रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे से लेकर पश्चिमी कॉरिडोर की बात भी की। गंगा एक्सप्रेसवे के रूप में इस इलाके को बहुत बड़ी सौगात। बिजनौर में इंडस्ट्रियल पार्क और 2 कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाएगी सरकार। योगी सरकार दिन रात जनता के लिए मेहनत कर रही है, जिससे सारे काम साकार होंगे। योगी सरकार दिन रात मेहनत में लगी है, जिससे छोटे उद्यमियों को मदद मिल सके। राजनाथ ने कांग्रेस और सपा पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। कहा, उनके मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त थे, लेकिन बीजेपी के किसी नेता पर ऐसा कोई आरोप नहीं। भले ही विरोधी राजनीतिक पार्टियों ने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया हो भ्रष्टाचार, लेकिन एक शख्स वहां पर ऐसा था जिसका नाम जतिन प्रसाद था। उसके ऊपर उंगली उठाकर भी कोई नहीं कह सकता था कि कभी भ्रष्टाचार की दादी लगी। पीएम मोदी ने साधा विपक्ष पर हमला। कहा, कुछ लोग उत्तराखंड के निर्माण में रोड़े अटका रहे थे, संसाधनों की लूट का आरोप लगाया। उत्तराखंड के निर्माण को रोकने के लिए हर संभव षड्यंत्र किया। पीएम ने कहा, उत्तराखंड हमारे और आपके लिए देवभूमि है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये तिजोरी है। उत्तराखंड को पीछे धकेलने के लिए देश की सुरक्षा का ध्यान भी नहीं रखा गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी चुनावों को लेकर किया बड़ा दावा। कहा, पूरे उत्तराखंड में विपक्ष के बीजेपी के पक्ष में माहौल है। माहौल पूरे उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। उत्तराखंड के लोग मोदी जी की सरकार चाहते हैं, मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार चाहते हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर में कांग्रेस पर जमकर बरसे जेपी नड्डा। कहा, देश की राजनीतिक पार्टियां वंशवाद की पार्टियां बन गई हैं। वन रैंक वन पेंशन को लेकर भी विपक्ष पर हमलावर हुआ जेपी नड्डा। का 1971 में की गई थी मांग, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। 1971 से 2014 तक
बैंक में जाने वाले गरीब लोगों की संख्या 3.25 करोड़ थी। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनने के बाद चन्नी का जनता से पहला वादा, कहा सत्ता में आने पर प्रदेश भर में मुफ्त शिक्षा और इलाज। सीएम पद की उम्मीदवारी मिलने के बाद खुश सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का 111 दिन से सत्ता में है, 5 साल तक चलती रहेगी कांग्रेस की सरकार। पीएम की सुरक्षा चूक पर बनी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी 13 फरवरी को सौंपेगी जांच रिपोर्ट। दारुल उलूम देवबंद पर एक्शन, विवादित फतवा वाला वेबसाइट फिलहाल बंद किया गया। आरएसएस प्रमुख के धर्म संसद वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा पहले मारते हैं फिर कहते हैं हमने कुछ नहीं कहा। नीट पीजी इंटर्नशिप से जुड़ा मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, एससी में आज होगी सुनवाई। उत्तराखंड के औली में राष्ट्रीय स्की और स्नोबोर्ड चैंपियनशिप 2022 का उद्घाटन, आईटीबीपी, भारतीय सेना और अन्य राज्यों की 18 टीमें प्रतियोगिता में शामिल। यूपी के बुलंदशहर में बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई, हादसे में कई लोग जख्मी। यूपी के बांदा में रेलवे स्टेशन के आगे टूटा रेलवे ट्रैक, 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेन रोकी गई। मथुरा के अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का पुलिस ने छापा मारकर भंडाफोड़ किया, 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया, चोर के पास से 2,78,000 रुपए नकदी और स्टैंप पेपर बरामद। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कोविड टीकाकरण के लिए कोविन ऐप पर आधार कार्ड जरूरी नहीं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का ऐलान, 15 फरवरी से प्रदेश में नहीं लगेगा कर्फ्यू। विश्व के नंबर 1 कॉफी कैंडी ब्रांड कॉफीको के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए दुर्लभ सलमान और आलिया भट्ट। कॉफी कैंडी ब्रांड कॉफीको ने 2 एक्टर्स के साथ करार किया। Kopiko candy is a unique candy. It's made with real coffee extract and delicious milk. That's why it's coffeelicious. In fact, we have gorgeous Alia and dashing Dulquer Salman endorsing Kopiko. They like it so much, they can't get their hands off Kopiko. If you have not tried, reach out to Kopiko today and try yours.